फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 25 नवंबर से लेके 1 दिसंबर की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में बारिश दिखाई देगी। साथ ही 25 नवंबर की डिटेल से भी बात करने वाले हैं और आने वाले तूफान की भी बात करेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, एक साथ कई सिस्टमों का प्रभाव हमें दिखाई देने वाला है। कौन सा सिस्टम कितना प्रभाव डालेगा इस वीडियो में जानने वाले हैं। एक जो सिस्टम बना हुआ है साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे बना हुआ है और दूसरा जो सिस्टम बना हुआ है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल यानी कि श्रीलंका के कोस्टल रीजन पर बना हुआ है, ये लो प्रेशर बन चुका है। और तीसरा जो सिस्टम बना हुआ है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल यानी कि यहां पर बना हुआ है, ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन चुका है। आज ये डिप्रेशन बन जाएगा और कल तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि कल तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं 25 तारीख की रात या 26 तारीख तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है, ऐसी संभावनाएं हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहां परिदृश्य में कुछ और ही दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा कम इंटेंसिफाई दिखाई दे रहा है और ये जो सिस्टम है ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक जो वेस्ट पैसिफिक में सिस्टम बना हुआ है यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो पूर्वी प्रशांत महासागर है वहां से जो मॉइस्चर आ रहा है वो सारा अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि मॉइस्चर को ये आगे की तरफ नहीं जाने दे रहा है। तो हो सकता है कि ये जो सिस्टम बना हुआ है ये थोड़ा सा कमजोर ही रहे, बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई ना हो, क्योंकि सारा मॉइस्चर ये अपने में एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा मॉइस्चर यहां पर एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर जो मॉइस्चर पहुंच रहा है वो थोड़ा सा कम पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जो सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि ये जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के जो टेम्परेचर बढ़े हुए हैं, सी सरफेस जो टेम्परेचर है वो बढ़े हुए हैं, तो यहां पर सिस्टम बनना स्वाभाविक है। यहां पर बनेगा सिस्टम, क्योंकि यहां पर जो टेम्परेचर बढ़े हुए हैं वो लगभग 29 से 30 डिग्री तक बढ़े हुए हैं, जबकि साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर जो टेम्परेचर बने हुए हैं यहां पर 28 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बने हुए हैं। इसलिए यहां पर ये जो कमजोर सिस्टम था ये इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो सिस्टम बना हुआ है ये थोड़ा सा हमें कमजोर ही दिखाई दे रहा है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि ये ही सिस्टम तूफान बनेगा, ये सिस्टम तूफान नहीं बनेगा। ये दोनों सिस्टम एक दूसरे में एब्जॉर्ब होते हुए दिखाई देंगे और एक बड़ा सिस्टम यहां हमें दिखाई देने वाला है। अब कौन सा सिस्टम इंटेंसिफाई होगा? ये वाला सिस्टम इंटेंसिफाई होगा या ये वाला सिस्टम इंटेंसिफाई होगा? इस सिस्टम का बहुत ज्यादा इंपैक्ट इन सिस्टमों पे पड़ने वाला है, जिसके कारण ये कहना थोड़ा सा भी मुश्किल हो रहा है कि ये वाला सिस्टम तूफान बनेगा या ये वाला सिस्टम तूफान बनेगा। मौसम विभाग की माने तो ये वाला सिस्टम ही तूफान बनेगा, जबकि ये वाला सिस्टम बहुत ही धीरे 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 आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी ये हमें साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर दिखाई दे रहा है और तूफान भी हमें साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर ही दिखाई देने वाला है। इसके बाद में ये सेंट्रल रीजन पर पहुंचेगा तो ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है मॉडल की माने तो। देखिए, इन सिस्टमों का विशेष प्रभाव भारत के राज्यों पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको 7 दिनों के वेदर में दिखाने वाला हूं कि कहां कहां इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये सिस्टम जब सेंट्रल रीजन पर पहुंचेंगे तो मॉडल हमें दिखा रहा है कि ये कमजोर होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। ये इंटेंसिफाई होते हुए जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो यहां बढ़े हुए हैं, जिसके कारण यहां पर लगातार हम एनालिसिस कर रहे हैं कि यहां पर सिस्टम पहुंचेगा तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इस तरीके का परिदृश्य हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा हम आपको आगे भी ब्रीफ करते रहेंगे, जैसे जैसे इसमें हमें बदलाव देखने को मिलेगा वैसे वैसे आपको ब्रीफ करते रहेंगे। हालांकि ये जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे सिस्टम बना हुआ है ये भी हमें, ये जो केरला का कोस्टल रीजन है यहां तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने आपको ब्रीफ किया था कि ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा और ये जो दक्षिणी राज्य है यहां पर इंपैक्ट डालने वाला है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये सिस्टम हमें तूफान बनता हुआ दिखाई देगा या ये वाला सिस्टम दिखाई देने वाला है। वो हम आगे आपको ब्रीफ करते रहेंगे, जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे वैसे आपको ब्रीफ करते रहेंगे। चलिए जान लेते हैं 25 नवंबर को कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर 25 नवंबर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 25 नवंबर का मैप है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, यानी कि 24 नवंबर को भी और 25 नवंबर को भी बहुत ही हल्के बादल हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश पर दिखाई देने वाले हैं। यानी कि ये जो रीजन रहेगा उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरौनी, झाबुआ और भोपाल, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पर बहुत ही हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा कि यहां पर हमें बारिश दिखाई देगी या नहीं, क्योंकि यहां बहुत ही हल्के बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कि कुछ एक एरियाज में यहां पर बूंदाबांदी दिखाई दे जाए, इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। ऐसा हमें 24 तारीख और 25 तारीख में दिखाई देने वाला है।
पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहां सागर के आसपास के क्षेत्रों में भी हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, कहीं बूंदें गिर सकती हैं। विशेष बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहां बारिश होगी ही होगी, लेकिन यहां पर बहुत ही हल्के बादल दिखाई देंगे। ऐसा लग सकता है कि धूप जाती हुई दिखाई दे सकती है, फिर थोड़ी देर बाद में धूप आती हुई दिखाई देगी। इस तरीके का परिदृश्य दिखाई देगा। तो हो सकता है कि बहुत ही छोटे क्लाउड्स यहां पर पहुंच जाएं और कहीं कहीं बूंदाबांदी दे दे। इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है और ऐसा हमें राजस्थान पे भी दिखाई देगा, लेकिन राजस्थान पर हमें 27 तारीख के आसपास में दिखाई देगा। यहां पर भी हमें ये जो मध्य और दक्षिणी रीजन है, यहां पर हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई देने वाले हैं। ऐसा हमें 27 तारीख को दिखाई दे सकता है। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी WD का कोई भी इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक कोई भी WD यहां पहाड़ों पर दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ये WD आएगा पूरा ब्रीफ करने वाले हैं। ये जो पूर्वी राज्य रहेंगे, देखिए यहां पर भी विशेष संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र रहेगा, यहां कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। ऐसा हमें उत्तरी रीजन में दिखाई दे सकता है। दक्षिण की बात करें तो देखिए यहां पर भी केरला के रीजनों में बहुत ही हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, विशेष बारिश दिखाई देने वाली नहीं है। और तमिलनाडु की बात करें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, नागपट्टनम से लेके और ये जो रामनाथपुरम और कन्याकुमारी का, यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। हल्के फुल्के बादल जरूर पहुंच सकते हैं। और ये जो पूरा कोस्टल रीजन रहेगा, कोकण महाराष्ट्र से लेके और ये जो कोस्टल कर्नाटका और केरला का जो पूरा कोस्टल रीजन रहेगा, यहां पर भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। विशेष बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश दिखाई देगी। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 25 नवंबर का मैप है। दक्षिणी राज्यों का हाल देखें, बहुत ही कम बारिश दिखाई देने वाली है, हल्की फुल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य राज्यों का हाल देखें, जैसा कि हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं। बारिश की विशेष संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पहाड़ों की बात करें, कोई भी WD दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्वी राज्यों का हाल देखें, यहां पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं बूंदें गिर सकती हैं। देखिए ये जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे सिस्टम बना हुआ है, ये धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक सिस्टम यानी कि लो प्रेशर जो बना हुआ है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, यानी कि यहां पर बना हुआ है, ये भी हमें धीरे धीरे इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक जो सिस्टम हमें साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर दिखाई दे रहा है, ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 26 तारीख की बात करें तो दोनों ही सिस्टम एक दूसरे के नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो सिस्टम है और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरेबियन सी वाला सिस्टम भी इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बारिश की बात करें तो जो दक्षिणी राज्य है, यहां पर हमें बहुत ही हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 27 तारीख की बात करें तो दक्षिणी राज्यों पर बहुत ही हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। दोनों ही सिस्टम एक दूसरे के नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो सिस्टम बना हुआ है साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे, ये और ज्यादा इंटेंसिफाई यानी कि डिप्रेशन की शेप में हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि हो सकता है कि ये डिप्रेशन बन जाए, हो सकता है कि ये एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे, और हो सकता है कि ये भी साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाए। हालांकि इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की चांसेस बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म शायद ना बने, लेकिन डिप्रेशन तक ये जा सकता है, वो देखने वाली बात रहेगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 28 तारीख की बात करें, दोनों ही सिस्टम एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक ही सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि ये भी और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो सिस्टम अरेबियन सी पे बना हुआ है, ये भी और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और केरला के तटों के पास में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 29 तारीख की बात करें तो ये केरला के तटों के पास में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सिस्टम एक ही सिस्टम हमें दिखाई देने वाला है। दोनों ही सिस्टम एक सिस्टम में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बारिश की बात करें तो भारत के किसी भी राज्य पर बारिश अभी तक हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये केरला के तटों के पास में और भी ज्यादा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। केरला से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटका, इन क्षेत्रों में हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम बना हुआ है, देखिए इसका रूट मॉडल के हिसाब से देखें तो म्यांमार की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये हिट कर सकता है कोस्टल रीजन से, लेकिन मॉडल की माने तो ये म्यांमार की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 तारीख की बात करें तो ये म्यांमार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा के क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है
कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये जो राज्य हैं यहां पर हमें अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम बना हुआ है ये और ज्यादा नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिणी राज्यों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का रीजन रहेगा यहां पर भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।